हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। अभी तक अपन ने रोटेशनल मोशन में देखा था वर्क डन निकालना, काइनेटिक एनर्जी निकालना। अब आज अपन वर्क डन का एक और फॉर्मूला देखेंगे। इन दोनों को यूज करके अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी तक अपन ने वर्क डन का फॉर्मूला क्या देखा था? वर्क डन अपन को मिलता है इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डॉट डेल थीटा। अभी तक अपन ने जो वर्क डन देखा था वो अपन को क्या मिलता है? इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डॉट डेल थीटा, जहां पे टाउ क्या है? रोटेशनल मोशन में लगने वाले फोर्स को अपन क्या बोलता है? टॉर्क बोलता है। और डेल थीटा क्या है? चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इस टर्म को अपन यूज करके वर्क डन का एक और फॉर्मूला डिराइव करेंगे। अपन को फाइनल रिजल्ट मिलेगा, वो क्या मिलेगा? वर्क डन बाय ऑल फोर्स बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई एक बॉडी है या एक सिस्टम है, उस सिस्टम पे सारे फोर्स से जितना वर्क हो रहा है, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कि काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हो रहा है। अब काइनेटिक एनर्जी में अपन को चेंज कैसे मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अपन दो स्टेज लेंगे, एक लेंगे इनिशियल स्टेज, एक लेंगे फाइनल स्टेज। दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें से अपन क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करके देखेंगे। तो जो अपन को मिलेगा वो क्या होगा? वर्क डन बाय ऑल फोर्स। अगर कोई एक बॉडी है या सिस्टम है, उस सिस्टम पे जो सारे ही फोर्स है, उन सारे फोर्स का जो वर्क होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। अब यहाँ पे अभी तक अपन ने ये वाला फॉर्मूला देखा था, अब इसको यूज करके अपन क्या करेंगे? ये वाला फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो वर्क अपन को क्या मिलता है? इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डॉट डेल थीटा। अब टॉर्क क्या होता है? टॉर्क के अपन ने दो फॉर्मूले देखे थे। टॉर्क का अपन को एक फॉर्मूला मिलता है R क्रॉस F और एक अपन को मिलता है I अल्फा। तो टॉर्क की जगह अपन क्या यूज करेंगे? I अल्फा, जहां पे I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। आई है यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन अपन को कैसे मिलता है? जब एंगुलर वेलोसिटी टाइम के साथ में चेंज होती है, तो वहां से अपन को मिलता है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अल्फा की जगह अपन क्या यूज कर सकते हैं? डी ओमेगा अपॉन डी टी। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर चेंज इन टाइम। टाइम के साथ में एंगुलर वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, वहां से अपन को मिल रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अल्फा की जगह अपन ये वाली टर्म यूज करेंगे। अब यहाँ पे जो टाइम की जो ये टर्म है, इस टर्म को अपन डिस्प्लेसमेंट के साथ में कवर करेंगे। तो ये अपन को क्या मिल जाएगा? I इंटू डी ओमेगा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। अब डी थीटा अपॉन डी टी अपन को क्या बता रहा है? चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर चेंज इन टाइम। टाइम के साथ में अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होती है, तो वहां से अपन को क्या मिलती है? एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा अपन को क्या मिलता है? डी थीटा अपॉन डी टी। तो ये वाली जो टर्म है, इन टर्म को अपन क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया? जो टाइम की जो टर्म थी उसको अपन ने किसके साथ में ले लिया? डिस्प्लेसमेंट के साथ में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर टाइम। तो यहाँ से अपन को क्या मिल गया? एंगुलर वेलोसिटी। तो डी थीटा अपॉन डी टी की जगह अपन क्या यूज करेंगे? ओमेगा को यूज करेंगे। अब यहाँ पे अपन को जो इंटीग्रेशन करना है, किसकी रेस्पेक्ट में करना है? ओमेगा की ही रेस्पेक्ट में करना है। और ओमेगा की टर्म अपन को यहाँ पे मिल गई। तो यहाँ पे अपन को ओमेगा की टर्म में इसका ओमेगा के रेस्पेक्ट में अपन को करना है इसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली टर्म है, ये क्या हो गई? कांस्टेंट। और कांस्टेंट टर्म को अपन क्या लेते हैं? इंटीग्रेशन से बाहर। अब ओमेगा का अपन को इंटीग्रेशन क्या मिलेगा? ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2। अब जब अपन इंटीग्रेशन करते हैं, तो वहां पे अपन क्या करते हैं? लिमिट लगाते हैं। तो अपन यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं? तो इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे अपन ने जिसका इंटीग्रेशन किया, अपन को मिलता है ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2। फिर अपन क्या करेंगे? इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे।
जब अपन यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके यहाँ पे इंटीग्रेशन की टर्म को सॉल्व करते हैं तो अपन को ये फाइनल रिजल्ट मिल रहा है। अब यहाँ पे अपन कंपेयर करते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अपन को क्या मिलती है, हाफ mv²। लीनियर मोशन में, लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों में अपन क्या करते हैं, टर्म को कंपेयर करते हैं। तो मास की जगह रोटेशनल मोशन में कौन आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और v यहाँ पे क्या है, लीनियर वेलोसिटी। तो रोटेशनल मोशन में क्या आएगी यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी। तो v की जगह अपन क्या लेंगे, ओमेगा²। तो हाफ आई ओमेगा² अपन को क्या मिलती है, रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी, और ये अपन को मिल रही है रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी। अब ओमेगा एफ क्या है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, और ओमेगा आई है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ से अपन को क्या मिलेगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ से अपन को मिलेगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क अपन को क्या मिल गया, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फाइनल और इनिशियल का जो अपन को डिफरेंस मिलेगा वो अपन को क्या मिलेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से अपन को प्रूफ हो गया वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से अपन को वर्क डन का एक और फॉर्मूला मिलता है। तो यहाँ पे अपन ने वर्क डन के दो फॉर्मूले देख लिए। एक तो अपन को मिलता है वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टाउ डॉट डेल थीटा, और एक अपन को मिलता है वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों को यूज करके अपन क्या करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। वर्क डन पे बेस एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अपन क्वेश्चन लेते हैं अ व्हील जिसमें अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है 3 kg इंटू मीटर स्क्वायर, टॉर्क अपन को दे रखा है 6 न्यूटन इंटू मीटर, देन फाइंड वर्क डन बाय टॉर्क इन 20 सेकंड, और टाइम अपन को दे रखा है 20 सेकंड। क्वेश्चन अपन को बोल रहा है अपने पास में एक व्हील है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, टॉर्क गिवन है, और अपन को यहाँ पे वर्क डन निकालना है। कितने टाइम में निकालना है, 20 सेकंड में इसका वर्क डन निकालना है। कंडीशन दे रखी है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, जो व्हील है वो रेस्ट कंडीशन से स्टार्ट हो रहा है। 20 सेकंड आफ्टर इसका वर्क डन अपन को क्या होगा। तो पहले अपन को जो टर्म यहाँ पे दे रखी है उनको अपन यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है 3 kg इंटू मीटर स्क्वायर, टॉर्क अपन को दे रखा है 6 न्यूटन इंटू मीटर, टाइम अपन को दे रखा है 20 सेकंड। यहाँ पे अपन को फाइंड आउट करना है वर्क डन। वर्क डन का अपन ने फॉर्मूला क्या देखा था, वर्क डन अपन को मिलता है इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डॉट डेल थीटा। अब इसको यूज करके अपन को क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। अब यहाँ पे अपन को टाउ दे रखा है, टॉर्क दे रखा है। टॉर्क का अपन फॉर्मूला क्या देखते हैं, टॉर्क अपन को मिलता है आई अल्फा। आई अपन को गिवन है, टॉर्क अपन को गिवन है, तो यहाँ से अपन अल्फा कैलकुलेट कर लेंगे। टॉर्क अपन को कितना गिवन है 6, आई अपन को गिवन है 3, तो यहाँ से अल्फा मिल जाएगा। अल्फा अपन को मिल गया यहाँ से 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे अपन को क्या यूज करना है, टाउ अपन को गिवन है, अपन को यहाँ पे क्या यूज करना है, डिस्प्लेसमेंट यूज करना है। अपन के पास में अल्फा है तो यहाँ से अपन डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। लीनियर वेलोसिटी की इक्वेशन लगा के अपन यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकाल देंगे। अपन को सेकंड इक्वेशन क्या मिलती है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगर रोटेशनल में अगर अपन लिखेंगे तो ये अपन को क्या मिल जाएगा, थीटा। यहाँ पे u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ पे अपन को क्या बता रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अगर वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो ये वाली पूरी टर्म क्या हो गई, कैंसिल। अब यहाँ पे लिखते हैं अपन हाफ, a की जगह क्या आता है, यहाँ पे रोटेशनल में अल्फा आता है, अल्फा t स्क्वायर। अल्फा अपन ने यहाँ से कैलकुलेट कर दिया, टाइम अपन को यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ से अपन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से अपन को थीटा क्या मिल गया है, 400 रेडियन। मतलब यहाँ पे अपन को क्या बता रहा है, ये व्हील क्या है, रेस्ट कंडीशन से स्टार्ट हो रहा है। तो जब ये रेस्ट पे होगा तो उस टाइम उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी अपन को क्या मिलेगा, 0। 20 सेकंड बाद में इसका अपन को डिस्प्लेसमेंट कितना मिल जाएगा, 400 रेडियन मिल जाएगा। अब यहाँ पे अपन लगा लेते हैं, इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। तो अपन को क्या मिलता है, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टाउ डॉट डेल थीटा। अब यहाँ पे अपन इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे अपन क्या लगाएंगे, लिमिट। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, रेस्ट कंडीशन से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर वो रेस्ट कंडीशन से जब स्टार्ट हो रहा है तो उस टाइम उसकी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी अपन को क्या मिल जाएगा, 0। अब ये खत्म कहाँ पे हो रहा है, 20 सेकंड पे। तो 20 सेकंड पे अपन को इसका डिस्प्लेसमेंट कितना मिल रहा है, 400। तो ये वहां पे अपन ने लिमिट लगा दी। अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। टॉर्क की वैल्यू अपन को कितनी गिवन है, 6। अब जब यहाँ पे अपन इसका डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन करेंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, थीटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो वर्क अपन को मिलता है 6 इंटू 400।
तो यहाँ से अपन को वर्क क्या मिल रहा है 2400 जूल, ये अपन को मिल गया है वर्क। अब अपन ने वर्क डन का एक और फॉर्मूला देखा था, वो अपन को क्या मिलता है, वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको यूज करके अपन यहाँ पे वर्क डन निकालते हैं। ये तो है फर्स्ट मेथड। अब अपन लेते हैं यहाँ पे सेकंड मेथड। सेकंड मेथड से अपन वर्क डन निकालेंगे, अपन को सेम यहाँ पे आंसर मिलेगा। अब वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी अब यहाँ पे अपन को बता रखा है जो सिस्टम है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो। तो यहाँ पे अपन को क्या निकालना है, सिर्फ फाइनल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का अपन को फॉर्मूला क्या मिलता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे अपन जो वेलोसिटी लेंगे वो कौन सी लेंगे, फाइनल वेलोसिटी। अब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी अपन को क्या मिल रही है, यहाँ से फाइनल एंगुलर वेलोसिटी अपन यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन को यहाँ पे कितना गिवन है, 3 गिवन है। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी अपन को यहाँ से कैलकुलेट करनी है। इक्वेशन लगाएंगे अपन, फर्स्ट इक्वेशन v बराबर u प्लस एटी, इसको अपन कन्वर्ट कर देते हैं रोटेशनल में, तो ये हो गया फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे, जीरो, क्योंकि सिस्टम क्या हो रहा है, रेस्ट कंडीशन से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे अपन लिख देंगे अल्फा टी। अल्फा की वैल्यू अपन ने यहाँ से कितनी कैलकुलेट की, 2, टाइम अपन को दे रखा है 20, तो ये हो गया 40। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी अपन को कितनी मिल रही है, 40 रेडियन पर सेकेंड। अब इस टर्म को अपन यहाँ पे यूज कर लेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे, तो वर्क डन अपन को क्या मिल जाएगा, हाफ इंटू 3 इंटू 40 इंटू 40। तो यहाँ से भी अपन को वर्क डन क्या मिल रहा है, 2400 जूल। तो यहाँ पे अपन ने दोनों फॉर्मूले को यूज करके वर्क डन निकाल दिया। अब इसमें जो आपको सिंपल मेथड लगे उससे आप वर्क डन निकाल लोगे। इस जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करता है, अ फ्लाईव्हील इज रोटेटिंग विद इनिशियली एंगुलर स्पीड 60 रेडियन पर सेकंड। यहाँ पे अपन को एक फ्लाईव्हील दे रखा है और उसकी अपन को इनिशियल एंगुलर स्पीड कितनी दे रखी है, 60 रेडियन पर सेकंड दे रखी है। ये फ्लाईव्हील है और इस तरीके से इस डायरेक्शन में ये क्या कर रहा है, रोटेट हो रहा है, और इसकी अपन को वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 60 रेडियन पर सेकंड। इसकी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपन को कितनी मिल गई है, 60 रेडियन पर सेकंड। आगे देखते हैं, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस इज 5 kg इंटू मीटर स्क्वायर। इसका अपन को जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना दे रखा है, 5 kg दे रखा है, 5 kg इंटू मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ द एक्सल इट स्टॉप इन 5 मिनट। जब ये व्हील रोटेट हो रहा है तो एक्सल से क्या हो रहा है, इस पे फ्रिक्शन लग रहा है और फ्रिक्शन की वजह से ये क्या कर रहा है, 5 मिनट में ये स्टॉप हो जाता है। तो टाइम अपन को कितना दे रखा है यहाँ पे, 5 मिनट। यहाँ पे सेकंड नहीं दे रखा है, यहाँ पे अपन को मिनट दे रखा है। अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, पहले मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसकी जो एसआई यूनिट होती है, टाइम की जो एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है, तो मिनट को अपन सेकंड में पहले कन्वर्ट करेंगे। अब ये क्या बता रहा है, फ्रिक्शन की वजह से ये क्या कर रहा है, 5 मिनट में ये स्टॉप हो जाएगा। तो जब ये स्टॉप हो जाएगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 60 रेडियन पर सेकंड से ये रोटेट हो रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन की वजह से ये क्या कर रहा है, 5 मिनट में स्टॉप हो रहा है। तो उसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 होगी, तभी तो ये क्या होगा, स्टॉप होगा। फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ पे अपन को निकालना है फ्रिक्शन फोर्स से कितना यहाँ पे वर्क हो रहा है। तो वर्क डन का अपन ने फॉर्मूला देखा था, वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको यूज करेंगे अपन और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपन को कैसे मिलेगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब रोटेशनल मोशन में अपन को काइनेटिक एनर्जी क्या मिलती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ आई ओमेगा, ओमेगा अपन यहाँ पे क्या लेंगे, फाइनल अगर अपन को निकालनी है तो यहाँ पे अपन फाइनल वेलोसिटी लेंगे, इनिशियल अगर अपन को निकालनी है तो यहाँ पे अपन इनिशियल वैल्यू लेंगे। अब फाइनली अपन को इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या मिल रही है, 0, क्योंकि ये 20 से ये 5 मिनट बाद में क्या कर रहा है, स्टॉप हो रहा है। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो गई, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पे अपन को क्या मिल गई, 0 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपन को क्या मिल जाएगी, हाफ। आई की वैल्यू अपन को दे रखी है यहाँ पे 5, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपन को दे रखी है 60। यहां से अपन इसको सॉल्व कर लेंगे।
तो यहाँ से अपन को वर्क डन क्या मिल रहा है, -900 जूल। अब यहाँ पे जो ये माइनस का साइन है, माइनस का साइन अपन को क्या बता रहा है कि जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन क्या कर रहा है, मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। व्हील किस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। तो यहाँ पे जहाँ पे मोशन हो रहा है उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे फ्रिक्शन वर्क कर रहा है। यहाँ इस वजह से यहाँ पे क्या आया, नेगेटिव साइन आया है। तो इसका अपन को वर्क डन क्या मिल रहा है, नेगेटिव वर्क मिल रहा है, और वो अपन को मिल रहा है 9000 जूल। तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, वर्क डन बाय ऑल फोर्स बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसको यूज करके यहाँ पे अपन ने सिंपल वे में क्या किया, वर्क डन को कैलकुलेट कर लिया। जिसको नोट डाउन करना नोट डाउन कर लो, और बाकी की क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।